मुझे रेवा के बारे में बोलना है। हो गई पार्टी बस। हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 से अब कम नहीं होगी ये पार्टी। कैरी ऑन। ये तो गड़बड़ हो गई। रेवा की चिट मंजू के पास ही आनी थी। रेवा के पास मंजू की चिट आती तो भी यही होता। कि नाउ वैसे मैं रेवा को सालों से जानती हूँ। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, उसमें बहुत सारे गुण हैं। शी इज़ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। इनफैक्ट उसकी हम आज ये मिसाल तो देख ही रहे हैं ना। इस तरह की पार्टी अरेंजमेंट सिर्फ एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। वाह वाह, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया भाई। नॉट एक्सपेक्टेड। देखते हैं कब तक बहती है। एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस, और एम्बिशियस होना भी चाहिए, लेकिन रेवा, क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं ऑनेस्टली आज सब कुछ बता दूं? लो रेवा, तुम्हारा टाइम शुरू हो गया अब। लेकिन ओवर एम्बिशियस, यही रेवा की एकमात्र और सबसे बड़ी कमजोरी है। उसका ओवर एम्बिशियस होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कोई मुझसे पूछे। अपना मकसद पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। Come on, Manju. It's just a game. You should not be personal. अरे मनु, रेवा ने ही कहा था कि जो कुछ है सच सच कह दो एंड देयर विल बी नो हार्ड फीलिंग्स, है ना रेवा? हाँ राज, मत रोको मंजू को, कहने दो उसे जो कहना है। मैं आज सब कुछ सुनना चाहती हूँ। नो हार्ड फीलिंग्स, रियली। गो ऑन मंजू। हाँ, मुझे बहुत कुछ बोलना है। इतना बोलना है कि शायद मेरे पास शब्द ही ना हो उसके लिए। रेवा, तुम्हारी जलन, चालाकी और मक्कारी को एक्सप्रेस करने के लिए शायद मेरे पास शब्द ही ना हो। वो बेचारे कैसे एक्सप्रेस करेंगे तुम्हारा असली रंग? वो कहने को तो मेरी दोस्त थी, पर असलियत में वो हमेशा मेरी सौतन रही। हमेशा मनु को मुझसे छीनने की कोशिश की उसने। हर पल नई चाल, नए तरीकों से उसने मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की। मेरे अच्छे खासे बसे हुए घर को आग लगाने की कोशिश की उसने। टू बी फेयर, मैं मानती हूं कि जिंदगी में उसे जो मिलना चाहिए था वो शायद उसे नहीं मिला, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो दूसरों की जिंदगी में जहर घोले। और हो सकता है शायद अब भी घोल रही हो। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या भरोसा? भरोसा और रेवा नदी के दो किनारे हैं
जो कभी नहीं मिलते। वेल सेड मंजू। आई एम सो ग्लैड कि तुमने अपनी दिल की भड़ास निकाल दी, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ये सबके सामने कहा है। मुझे राहत मिल गई, तुम्हारा दिल भी कुछ हल्का हो गया होगा, राइट? लिसन गाइस, मेरा ख्याल है ये गेम अब यहीं बंद कर देते हैं। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। मुझे नहीं मजा आ रहा। क्या हम लोग डांस वांस म्यूजिक वगैरह, व्हाई कांट वी जस्ट डू समथिंग एल्स? अरे अब डांस वगैरह करने की हिम्मत कहाँ रही है? आई मीन हाँ, वैसे भी हमें हर किटी में कुछ ना कुछ होना तो जरूरी होता है, तो आज का रिकॉर्ड भी मेंटेन हो ही गया है वैसे। बाय द वे गर्ल्स, इसमें सिर्फ 2 चिट्स बाकी हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू। मेरे हिसाब से अब इसे छोड़ दो। लड़ लिया ना जितना लड़ना था, कुछ आगे करे। कम ऑन, बी अ स्पॉट यार, लेट्स कंटिन्यू प्लेइंग। ये लो। फिर मेरा चांस। अब किसकी बारी है? टीना डार्लिंग। Okay, let's hear. क्या बोलूं, सच या गलत? टीना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, थोड़ी सी स्नॉब है, हमारे जैसी, मतलब जैसे सब इंसान होते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट है, इसमें इनर स्ट्रेंथ है जिसके बारे में ये खुद नहीं जानती। एनीथिंग एल्स? जैसी भी है बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यारी लगती है। Okay, what the heck? Uh-oh. Well. Sorry guys. मेरा फोन आ गया। I'll just be back. Excuse me. Cheating. Okay, let's just stop the game, I say. Yeah, might as well. बेटर दिस वे। बंद करो ये खेल रेवा और बताओ कब। मैंने तुमसे कहा है ना, जरा सा पेशेंट रहो। अरे नहीं रख सकते हम पेशेंस। अरे वो हमारे सामने खड़ी है और हम ऐसे ही बैठे हैं। देखो हम अभी कर रहे हैं। बेवकूफी मत करना तुम। ओके, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। हाँ, 10 मिनट्स, ठीक है? अगर कोई गड़बड़ी हुई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा मिशन जरूर पूरा होगा। ऑलराइट? ध्यान रहे, मेरा सिग्नल होने पर ही, उसके पहले नहीं। और देखो, 1 सेकंड की भी चूक नहीं होनी चाहिए, वरना मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। जस्ट स्टे अलर्ट, ओके? ओके। या। ओके गाइस, गेम ओवर, पार्टी बिगिंस। बेचारे मर्द लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं यार। Let's just join them and have some fun. रेवा आंटी, 1 मिनट। मुझे आपको ये देना था। ये क्या है लोलो? जी, ये मॉम का लेटर है। उन्होंने कहा था कि इसे सभी किटी फ्रेंड्स के सामने ही पढ़ना, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था। Well, girls, वसुंधरा की चिट्ठी किटी फ्रेंड्स के नाम। Let's see what she writes. Dear Kitty friends, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप सब काफी परेशान हुई होंगी, लेकिन अब आप चैन की सांस ले सकती हैं क्योंकि मैं सिडनी वापस जा रही हूँ। क्योंकि कुछ काम मेरे अब तक अधूरे हैं
जिन्हें मुझे पूरा करना है। तब तक खुश रहो। बाय वसुंधरा। अधूरे काम? विकी, यही वो लेटर है जिसे मैं तुमसे छिपा रही थी। मॉम ने कहा था कि किटी फ्रेंड्स को देना। इट्स ओके लोलो, मैं समझ सकता हूँ। नो वरीज वसुंधरा, तुम्हारे अधूरे काम अधूरे नहीं रहेंगे। So guys, let's just rock and make this party happen. Come on, everybody. Please, yes, about time. ये सब निकाल सकते हैं? तपन डार्लिंग, यही मौका है, जाके फ्लर्ट कर लो। स्वाद खर्च। क्या रेवा देने, मैं तो डांस नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जाके डांस करो। आई थिंक यू वेरी गुड डांसर। गो गो। हाँ वो तो है, लेकिन कुकू। कुछ नहीं कुकू कुकू, थोड़ी देर के बाद मैं भी आ जाऊंगी। सच्ची? हाँ। कुकू एक बात को, तुम भी ना, हमारा जो भी हो, बेटा है बेटी, बस चाहता हूँ तुम्हारी तरह मस्त हो। ऑब्वियसली मेरी तरह ही होगा, तुम्हारी तरह बोर थोड़ी ना होगा। वही तुम्हारी तरह सिंसियर होगा। ओके, चाहो चाहो तो डांस करो, ऐश करो। चौकस? चौकस। पक्का? हाँ, कुछ हुआ तो मैं बुला लूंगी, नहीं तो मैं भी आ जाऊंगी। खबरदार! अरे मुझे क्यों मार रहे हो तुम? मैंने मंजू पे गोली चलाई है रेवा के कहने पे। क्या पूछो उससे रेवा से? रेवा? रेवा, अच्छा, अब समझ में आया। तो सबका शक सही था।
सिन्हा के साथ मिलकर मुझ पे कातराना हमला करवाया। रेवा, तुम तो जानती थी कि सिन्हा ने पहले भी मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, फिर भी तुमने उसके साथ मिलकर साजिश की मेरे खिलाफ। माय गॉड, तुम तो एक मर्डरर हो, यू आर ब्लडी मर्डरर। जब सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे घर पे मिले थे ना, तो मुझे उसी वक्त शक हो गया था, पर मैंने इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। जो कुछ तुमने कहा ना, मैंने उस पर भरोसा किया। आई बिलीव्ड यू। पर तुम पे भरोसा करना तो जीना, यू नो, तुम सही कह रही थी। मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि मैं सब पे भरोसा करती हूं। मैंने रेवा पे भी भरोसा किया। मैंने मंजू, याद रखना, सेना से तुम बच नहीं सकोगी। तू क्या मंजू को नहीं छोड़ेगा? अगर आज पुलिस नहीं आती ना, तो मैं तुझे मार डालता। रेवा, तुम तो डायल से भी बदतर हो। डायल भी घर छोड़ देती हो तुम। मामा प्लीज कम डाउन। रेवा, हाउ कुड यू? हाउ कुड यू रेवा? ये लीजिए, ले जाइए इस कमीने को। चलो अरे इंस्पेक्टर, सिर्फ सिन्हा को क्यों ले जा रहे हैं? ये भी तो इस सब में इन्वॉल्व थी। इसे भी ले जाइए अपने साथ। थैंक यू रेवा जी। थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए। क्योंकि आप वक्त पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? रेवा को थैंक यू कह रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें कुछ बताएगा? जी, जब सिन्हा यहाँ आया तो रेवा जी ने उन्हें पहचान लिया और उनका पीछा किया। और तब हमें यह पता चला कि वो यहाँ आपको और मंजू जी के कत्ल के इरादे से आया है। हाँ, तो इसीलिए शायद इसने उसे ज्वाइन कर लिया है ना? जी नहीं, जो आप सोच रही हैं बिल्कुल गलत है। अगर वो उसके साथ हाथ नहीं मिलाती तो वो किसी और के साथ हाथ मिलाता, और फिर तब हमें यह मालूम चलना बहुत मुश्किल हो जाता कि आखिर सिन्हा का प्लान क्या है। और रेवा जी ने सिन्हा को अपने जाल में फंसाया और आप लोगों को बचाए रखा। जब सिन्हा के बारे में आपको ये सब मालूम था, तो आपने इसे पहले क्यों नहीं पकड़ लिया? पकड़ सकते थे, लेकिन हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, और इसीलिए रेवा जी ने यह पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सिन्हा को लगा कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन यह प्लान सिन्हा को पकड़वाने के लिए था। अगर रेवा जी ने उसकी पिस्तौल में नकली गोलियां नहीं डाली होती तो मंजू जी आज आप यहां बयान देने की बजाय कुछ भी हो सकता था आपके साथ। What? जी हां, रेवा जी ने ही आपकी जान बचाई है।